है। ये पाकिस्तान आखिर चाहता क्या है? बॉर्डर पर 4 दिन से लगातार बमबारी कर रहे पाकिस्तान को अब आखिरी सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। इंडिया न्यूज पर आज हम आपको सरहद के शैतान का एक एक सच दिखाने जा रहे हैं। सीमा पार से लगातार हो रही फायरिंग के बीच इंडिया न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर डटी हुई है, बनी हुई है और पाकिस्तान के नापाक हमलों की एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रही है। बताते हैं आपको इस पाकिस्तान का मरना क्यों है जरूरी। कह सकते हैं कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो है फायरिंग की जा रही है। कल बहुत फायरिंग हुई है, बहुत डरे हुए हैं हम लोग। ना खाना बनाया ना कुछ, भूखे कल सारा दिन हमने अंदर ही निकाला है। तब तो बहुत ही बुरा लगा और डर भी ज्यादा लग रहा था। कहीं जा भी नहीं पा रहे, तो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। जो आज का दिन है हमारी जिंदगी का सबसे बुरा दिन। हम तो यही चाहते हैं कि एक मरना तो आज भी है, तो कल भी मरना है, तो एक बार भी इसको खत्म करना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि चाहे आर चाहे पार, मैं कैप्टन हूँ, मेरे को आर चाहे पार चाहिए। यहाँ ड्रामा, दिल्ली का ड्रामा जो पाकिस्तान में खत्म होना चाहिए, बस सीधी बात है। बहुत हुआ इंतजार, बहुत किया बर्दाश्त, पर अब और नहीं। अब पाकिस्तान को मरना होगा, अपने पाप का अंजाम भुगतना होगा। बार बार मरने से अच्छा है जो हो एक बार हो, आर पार हो। सरहद पर लगातार खूनी साजिश कर रहे पाकिस्तान को अब अंतिम सबक सिखाने की जरूरत है। बॉर्डर पर बसे गांव में दहशत का तांडव करने वाले पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने का वक्त आ गया है और अब कश्मीर का बच्चा बच्चा नापाक दुश्मन के साथ यही सलूक करना चाहता है। पाकिस्तान तो बातचीत से तो मानता नहीं है। 3 लड़ाइयां हमने लड़ी हैं और तीनों हम जीते हैं। चौथी की वो चाहता है, तो इस बार मेरे को लगता है कि मोदी जी को हमारी सेनाओं को लाहौर और इस्लामाबाद में पहुंचाना पड़ेगा, तभी जाके ये पाकिस्तान थोड़ा सुधरेगा। तो इससे अच्छा है कि बार बार करने से एक ही बार हो, रार पार हो, तो कहीं ना कहीं हमें भी चैन का सांस मिले। ऐसे आदमी पाकिस्तान को मरना ही होगा। एलओसी पर लगातार 4 दिनों से अंधाधुंध फायरिंग और गोलाबारी कर रहे पाकिस्तान ने अब बेरहमी और हैवानियत की हर हद पार कर दी है। वो जानबूझकर लगातार रिहायशी इलाकों में गोले दाग रहा है, मासूम लोगों को शिकार बना रहा है। राजौरी के नौशेरा सेक्टर से लेकर मंजाकोट तक पाकिस्तान की नापाक आर्मी ने दिन रात कोहराम मचा रखा है। तस्वीरें देखिए, पाकिस्तान की अंधाधुंध गोलेबारी से कैसे जल रहा है पूरा सरहदी इलाका। ये रात के वक्त की तस्वीरें हैं। देखिए, सीमा पार से दागे जा रहे मोर्टार से एलओसी के पास इस जंगल में कितनी खतरनाक आग लग चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसे आग का दरिया बह रहा हो। आज सुबह पाकिस्तान ने लगभग 7:30 बजे नौशेरा सेक्टर एलओसी में फायरिंग शुरू की, जिसके बाद खासतौर पर पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, जिसकी वजह से 2 लोगों की आज मौत हुई है, जबकि कई जख्मी हैं। और वहीं अगर बात की जाए तो पूरा जो नौशेरा सेक्टर के कई गांव हैं वो इससे प्रभावित हुए हैं। मगर रात के अंधेरे में आपको बताना चाहूंगा कि इस तरीके से पाकिस्तान की जो करतूतें हैं, पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं, उसके निशान यहां दिख रहे हैं। आप सामने जो पहाड़ी दिख रहे हैं, यही एलसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, और उसके ऊपर तारबंदी की जो रोशनी है व्हाइट, वो तारबंदी है। और वहीं अगर बात करें तो पहाड़ी के ठीक बीचों बीच जो आपको रोशनी लाल कलर की देखने को मिल रही है, ये बेसिकली आग है। पाकिस्तान की तरफ से जो आज शेलिंग की गई, जो फायरिंग हुई है, उसमें पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया और उसी में कई जो शेल हैं, कई जो गोले हैं, वो इसी पहाड़ी इलाके में जो है वो पड़े हैं, जिसके कारण जो है ये जो जंगल है वहां काफी आग लगी हुई है। हालांकि जो इस पूरे इलाके में बात करें तो बारूद की जो स्मेल है वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ी अपने आप में बयां कर रही है कि इस तरीके से पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया।
दिन हो या रात, 24 घंटे एलओसी पर खौफ का बसेरा है। दो तस्वीरें देखिए, दिन में लगातार गोलीबारी से पूरा पहाड़ धुआं धुआं दिख रहा है, तो रात में नापाक बमबारी से जंगल में आग लग चुकी है। इन दो तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एलओसी पर हालात कितने बेकाबू हो चुके हैं। जंगल में दो जो कैजुअलिटी जो है वो सिविल की हुई हैं, जबकि 3 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। जबकि 3 दिनों में पिछले जो फायरिंग हुई उसमें 3 लोगों की मौत हुई है। फायरिंग हालांकि अब थोड़ी देर के लिए जरूर रुक गई है, मगर लोगों के लिए चिंता ये है कि कहीं अगर फायरिंग और शुरू होती है तो उनको नुकसान हो सकता है। 4 दिन से चल रही नापाक फायरिंग से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4 सैनिकों समेत कई लोग बुरी तरह जख्मी हुए हैं। लेकिन गोलीबारी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। मैप से समझिए, ये भारत पाकिस्तान के बीच की एलओसी है। नीचे देखिए, ये राजौरी जिला है, जहां नौशेरा से मंजाकोट तक पाकिस्तानी गोले बरस रहे हैं, जिसके चलते करीब 2 किलोमीटर के इलाके में दर्जनों गांव दहशत में हैं। शनिवार रात नौशेरा और मंजाकोट के 42 गांव में सीमा पार से भारी गोलाबारी हुई। पाकिस्तान की ओर से 82 और 120 mm के मोर्टार से गोले दागे गए। हमले में 13 साल की एक लड़की और उसके नाना की मौत हो गई। पाकिस्तानी सेना की हिमाकत देखिए, जिस वक्त फायरिंग हो रही थी उस वक्त पाक आर्मी चीफ जनरल जावेद बाजवा वहीं थे। बाजवा पीओके में एलओसी से सटे निकियाल सेक्टर में पाकिस्तानी पोस्ट पर मौजूद थे और उनके सामने ही पाक सेना कायराना हमले कर रही थी। एक और धमाका लगातार, आपको बता दूं, धमाके जो है यहाँ पे हो रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ से अब निकलकर हमें आगे की ओर जाना होगा, क्योंकि हालात काफी चिंताजनक जो है इस इलाके में बने हुए हैं। इन धमाकों के बीच इंडिया न्यूज की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर बनी हुई है। हमारे संवाददाता अजय जांडियाल एलओसी के इस इलाके से लगातार हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है। आपको बता दूं, ये सामने अभी अभी जो है वो धमाके हुए हैं। 2 शेल जो है यहाँ पे गिरे हैं। यहाँ सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर हम यहाँ पर हैं और 180 बम जो है इस वक्त तक इस इलाके में गिरे हैं और आप देख सकते हैं पूरा का पूरा इलाका इस वक्त खौफ ज़्यादा है। मैं यहाँ एक बार फिर से कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की, क्योंकि ये इलाका बहुत संवेदनशील है। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए कि बॉर्डर पर हालात कितने खतरनाक हो चुके हैं और यहाँ रहने वाले हजारों गांव वालों की जिंदगी किस कदर जोखिम में है। आज हम एलओसी पर सुलगते गांव की हर तस्वीर आपके सामने रखेंगे। मौत के साए में कैसे कट रही है इनकी जिंदगी दिखाएंगे आपको। एलओसी पर ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखते रहिए। बॉर्डर पर बसे 42 गांव दहशत की नापाक आग में जल रहे हैं। अब तक 3 जानें जा चुकी हैं, कई लोग जख्मी हुए हैं। सैकड़ों गांव वाले बेघर होकर सुरक्षित ठिकानों की तलाश में घूम रहे हैं। अब तक दर्जनों गांव को खाली कराया जा चुका है। करीब 1,500 लोग पल पल मौत के साए में जी रहे हैं। इंडिया न्यूज ने बारी बारी से इन गांवों में जाकर हालात का जायजा लिया। गौर से देखिए रिपोर्ट। सुबह 7:30 बजे नौशेरा सेक्टर में फायरिंग शुरू हुई थी और आप देख सकते हैं पीछे लगातार धमाके जो हैं वो हो रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हैं। ये इलाका जो पड़ता है मानपुर कलसिया का इलाका। मानपुर कलसिया नौशेरा सेक्टर का वो गांव जो बॉर्डर पार से हो रहे बारूदी हमले का सबसे ज्यादा शिकार हुआ है। अभी भी आप देखेंगे धमाके जो है वो लगातार हो रहे हैं। 120 mm मोटार, 82 mm मोटार जो है पाकिस्तान वहां से फायर करके कहीं ना कहीं स्थानीय लोग जो है उनको निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की बौखलाहट का अंदाजा इसी से लगाइए कि जब इंडिया न्यूज की टीम कलसिया गांव से रिपोर्टिंग कर रही थी उस वक्त वो ताबड़तोड़ गोले दाग रहा था। धमाकों से हमारे संवाददाता अजय जांडियाल भी दहल हुए। एक और धमाका लगातार, आपको बता दूं, धमाके जो है यहाँ पे हो रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ से अब निकलकर हमें आगे की ओर जाना होगा, क्योंकि हालात काफी चिंताजनक जो है इस इलाके में जो है वो बने हुए हैं। कलसिया समेत राजौरी जिले के 40 से भी ज्यादा गांव फायरिंग की चपेट में हैं। नौशेरा सेक्टर की ही बात करें
तो वहां बाबा खौरी, झागर, कलसिया, शेरनकोरी चौकी और परियाली गांव में लगातार गोले बरस रहे हैं, जबकि मंजाकोट सेक्टर में सारिया, खंबा, भवानी, महानपुर, दनाका और खोरी गांव नापाक हमले के निशाने पर हैं। पाकिस्तान की तरफ से हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हैं। ये इलाका जो पड़ता है मानपुर कलसिया का इलाका है और आप देखेंगे यही एक शेल जो कि अभी सामने आकर गिरा है, धुआं का गुबार जो है वहां उठता हुआ, और आप देखेंगे ठीक घरों के बीचों बीच ये शेल पाकिस्तान की तरफ से जो फायर किए जा रहे हैं वो गिर रहे हैं। अभी तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 3 अन्य लोग घायल हैं और लगातार फायरिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। सुबह 7:30 बजे ये फायरिंग शुरू हुई थी और इधर बॉर्डर पर बारूदी हमले हो रहे हैं और उधर प्रभावित इलाकों के लोग डर से अपने अपने घरों में छिपे हुए हैं। हालात का जायजा लेने हमारी टीम आधी रात के बाद कलसिया गांव के एक घर में पहुंची। रात के 1 बज रहे हैं मगर कलसिया में रहने वाला ये परिवार जगा हुआ है। दिन भर जब पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई उसके बाद जो हालात यहाँ थे, उसके बाद किसी को नींद आए ये शायद ही मुमकिन हो पाए। आप देखेंगे मेरे साथ ये जो परिवार है ये रात के अंधेरे में यहाँ एक कमरे में बैठकर कहीं ना कहीं इस चीज का चिंतन कर रहे हैं कि शायद इनकी जान आज कैसे बची। मेरे साथ इस परिवार के मुखिया हैं, पहले उन्हीं से बात करता हूं। कितना भयानक था वो मंजर जब आज फायरिंग हो रही थी? फायरिंग इतनी जोर से और मतलब काफी, मतलब कल सुबह 7:30 बजे फायर शुरू हुआ तो 2:30-3 बजे तक लगातार बराबर रहा। जब थोड़ा मतलब बंद हुआ तो जिसकी वजह से बंद होने के बाद मतलब तकरीबन 15-20 मिनट, आधा घंटा बंद होने के बाद दोबारा पाकिस्तान ने अचानक फायर किया। लोग उस टाइम थोड़ा सा बाहर निकले कि अभी बंद हो गया है, शायद मतलब अभी थोड़ा रेस्ट होगी, लेकिन दोबारा जब पाकिस्तान का फायर आया तो लोगों को फिर दहशत पैदा हो गई और फिर पूरा उसने गांव के बीच में पूरा फायर किया, जिसके बीच में आपने देखा कि ये हमारे 3-4 मकान हैं जो नुकसान हो गए। एक मकान के छत के ऊपर आकर पड़ा, एक बिजली का पोल जैसे उसके घर के पास पड़ा, पोल भी टूट गया और 4 दीवारी और मकान का पूरा मतलब शीशा, खिड़की वगैरह, काफी लोगों के मतलब मकान बर्बाद हुए। दहशत के साए में जी रहा ये परिवार कलसिया गांव के चौधरी चौक इलाके में रहता है। घर में महिलाएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, पर सब डरे हुए हैं। समझ में नहीं आ रहा जाएं तो कहां जाएं। कल बहुत फायरिंग हुई है, बहुत डरे हुए हैं हम लोग, बहुत ज्यादा फायरिंग हुई है। तो अभी कोई पता नहीं है कब फायर आ जाए, कोई पता थोड़ा फायर का, तो बहुत डरे हुए हैं। पूरे गांव जो है इस वक्त परेशान है, बहुत परेशान है पूरा गांव। कल से वो फसल का टाइम भी है तो बहुत परेशान है। महिला हैं, आप देखेंगे छोटे बच्चे को गोद में रखकर ये बैठी हुई हैं और इंतजार उन पलों का जो पल कम से कम शांति दें, इनको चैन दे। आप मुझे बताएं, जब आप फायरिंग हो रही थी ये छोटे बच्चे जो हैं वो भी परेशान कर रहे होंगे? हाँ, ये भी बड़ा परेशान कर रहे थे, ना खाना बनाया ना कुछ, भूखे कल सारा दिन हमने अंदर ही निकाला है, तो बड़ा मुश्किल है। लोग तो कई लोग घर से निकल चुके हैं, लेकिन घर से निकलना बड़ा मुश्किल है। हम घर से कहीं जाना नहीं चाहते, सिर्फ हमें बैंकर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इस परिवार के सिर पर तो फिलहाल छत है, पर कोई नहीं जानता कि सरहद पार से आने वाला कौन सा गोला कब उन पर कहर बनकर टूटे। अगर बंकर होता तो खतरा कुछ कम होता, पर उसका भी सहारा नहीं। बावजूद इसके ये परिवार अपना घर छोड़कर जाने को राजी नहीं। सुनिए ये माँ क्या कहती है। क्योंकि वो भी किसी माँ के बेटे हैं। हम घर छोड़ के हम तो चले जाएंगे, लेकिन वो तो इधर ही है ना, वो कहाँ जाएंगे। और पाकिस्तान की जो पाकिस्तान जिस तरह से आप लोगों को निशाना बना रहा है, आप भी उसके मुकाबले में? हाँ, हम भी। आप समझ सकते हैं जज्बा है ये भारत के लोगों का जज्बा है, ये उस हर एक भारतीय का जज्बा है जो देश की खातिर हर वक्त अपनी देश के सिपाहियों के साथ खड़ा रहता है। इस माँ के जज्बे को सलाम, इस परिवार के हौसले को सैल्यूट है जो इस मुश्किल वक्त में भी पीछे हटने के बजाय अपने सैनिकों के साथ है। इस परिवार की एक ही मांग है कि मोदी जी पाकिस्तान को सबक सिखाइए। लाहौर से इस्लामाबाद तक पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दीजिए।
बातचीत से तो मानता नहीं है। 3 लड़ाइयां हमने लड़ी और तीनों हम जीते हैं। चौथी की वो चाहता है, तो इस बार मेरे को लगता है कि मोदी जी को हमारी सेनाओं को लाहौर में पहुंचा और इस्लामाबाद में पहुंचाना पड़ेगा, तभी जाके ये पाकिस्तान थोड़ा सुधरेगा। हमने तो चलो 71 या उससे पहले जो भी हुई है वो नहीं देखा, 47 नहीं हमने देखा, हमारे बुजुर्गों ने देखा है, लेकिन 99 को हमने देखा है। तो उसमें भी वही दौर जो आज 10 साल के बाद फिर वही 15 साल के बाद फिर वही कहानी दोहराई जा रही है। तो इससे अच्छा है कि बार बार करने से एक ही बार हो, रार पार हो। तो कहीं ना कहीं देश के लोगों के लिए, बॉर्डर के लोगों के लिए, क्योंकि पाकिस्तान अब बातें नहीं समझता है, पाकिस्तान को अब जवाब ऐसा देना होगा जिससे पाकिस्तान दोबारा अपना सर उठाने की कोशिश ना करे और ये लोग भी चैन से जी सकें। गलसिया गांव के इस परिवार की तरह ही सरहद पर बसा हर गांव पाकिस्तान के एक एक पाप का हिसाब चाहता है। एलओसी पर ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव पड़ताल जारी। जो लोग घरों में कैद हैं उन्हें हर पल मौत के खतरे का सामना करना पड़ रहा है, और जो लोग घर खाली कर रिलीफ कैंप्स में शिफ्ट हो चुके हैं उन्हें अपनों की चिंता साल रही है। बावजूद इसके ये लोग चाहते हैं कि इस बार पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए कि फिर कभी वो अपना सर उठा ना सके। एलओसी पर हो रही फायरिंग के बीच खौफ में जी रहे गांव वालों की पड़ताल करती इंडिया न्यूज की टीम नौशेरा के एक रिलीफ कैंप पहुंची। हम इस समय नौशेरा में बनाए गए एक रिलीफ कैंप में हैं। ये रिलीफ कैंप उन लोगों के लिए है जो लगातार पाकिस्तान की गोलीबारी का शिकार हो रहे हैं। यहां मेरे साथ वो तमाम लोग हैं जो पाकिस्तान की इस दर्दनाक जो गोलीबारी है जो इन लोगों ने झेली है उसके शिकार हैं। इनमें बुजुर्ग हैं, इनमें बच्चे हैं, इनमें महिलाएं हैं, मगर हर किसी के दिल में खौफ कहीं ना कहीं जरूर है। खौफ इस बात का क्योंकि लगातार जो शेलिंग हुई है उसकी वजह से अभी तक 3 दिनों में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 लोग जख्मी हैं जो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं इस वक्त हॉस्पिटल में। और ये तस्वीर कहीं ना कहीं देश भर को, या कहूंगा कि दुनिया भर को देखनी चाहिए, क्योंकि इसी तस्वीर से पाकिस्तान के वो इरादे झलकते हैं जो पाकिस्तान यहां रिहायशी इलाकों में लोगों के साथ करता है। कितना दर्दनाक है ये, इनसे बात करते हैं। मेरे साथ एक छोटी बच्ची है, पहले इनसे बात करते हैं। आप कौन सी क्लास में? 10th में। क्या देखा आपने जब सुबह उठे, शायद स्कूल जा रहे होंगे तब? आप सुबह उठे तो फायरिंग भी हो रही थी, तो बाहर नहीं निकला गया। कितनी फायरिंग हुई? बहुत ज्यादा हो रही थी। क्या लगा उस वक्त? उस वक्त तो बहुत डर ही लग रहा था। और जब ये सुना कि वहां आपके गांव के पास ही मौत हुई है इस फायरिंग में, तब तो बहुत ही बुरा लगा और डर भी ज्यादा लग रहा था। कहीं जा भी नहीं पा रहे थे, बाहर नहीं निकल पा रहे थे। दिन है हमारी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है आज, क्योंकि सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, 6 बजे तक हम अपनी जिंदगी से लड़ते रहे। तो बहुत ही बुरा दिन निकला आज का। क्या किया तब जब फायरिंग बहुत ज्यादा हो रही थी? बहुत ज्यादा हुई तो क्या करना था सर, बच्चों को लेके एक कमरे में छुप गए। बंकर शंकर भी नहीं थे, कुछ भी नहीं है, तो बच्चों को लेके एक कमरे में छुप गए। तो बिल्कुल घर के पास पड़ रहे थे, तो बच्चे रो रहे थे, तो खाना खुना कुछ नहीं खाया इन्होंने पूरा दिन। आज पूरा दिन से ये बच्चे भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, तो बहुत ही मुश्किल हुआ आज हमें। तो फिर कैसे निकले वहां से? सर शाम को थोड़ा सा शेलिंग बंद हुई, तो फिर हमने कुछ भी साथ में नहीं लाया, सिर्फ जो पहना हुआ था वही चप्पल में, कोई चप्पल में भागा, जैसे कुछ था वैसे ही निकल गए हम। लग रहा था कि शायद जान नहीं बचेगी, ऐसा लग रहा था कि दोबारा शेलिंग होने वाली है। सिर्फ कोई आधे घंटे के लिए शेलिंग रुकी तो हम वहां से भाग के अपनी जान बचाई। इससे बुरा दिन और क्या हो सकता है कि अपना घर बार होते हुए भी ये लोग रिलीफ कैंपों में छिपकर अपनी जान बचाने को मजबूर हैं। दर्द और गुस्सा इतना बढ़ चुका है कि ये लोग अब पाकिस्तान से आर पार की लड़ाई चाहते हैं। अब होना क्या चाहिए? पाकिस्तान तो हर रोज फायरिंग करता है, हर रोज यही होता है, होना क्या चाहिए? सर ये मतलब 2000 से लेके इसने मतलब ऐसा ही कर रखा है। हम तो यही चाहते हैं कि एक मरना तो आज भी है, तो कल भी मरना है, तो एक बार भी इसको मतलब खत्म करना चाहिए। ऐसे तंग हो चुके हैं हम, ना तो बच्चों को पढ़ा सकते हैं, खेती बाड़ी हम मतलब
मेहनत मजदूरी करके हम पशु बनाते हैं या कुछ करते हैं, वो हमारे लॉस हो जाते हैं। हर बार यही होता है, तो इसे सोचते हैं कि मरना आज ही है, तो एक बार ही इसको झटका सही कर देना चाहिए। पाकिस्तान को सुधारना चाहिए। जी हाँ, एक आखिरी जवाब देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका यही मानना है कि बात करने से भी बात नहीं बनी, सर्जिकल स्ट्राइक से भी बात नहीं बनी, तो अब सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम